डैनी उस वक्त फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा को करने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे, जिसकी वजह से वो शोले फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। डैनी उस वक्त टॉप के विलन हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने रमेश सिप्पी साहब को ये फिल्म करने के लिए मना कर दिया था। तब सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी साहब को अमजद खान का नाम सुझाया और ये फिल्म अमजद खान साहब की झोली में जा गिरी। शोले में अमजद खान को गब्बर के रोल में बहुत पसंद किया गया था। उनका सबसे पॉपुलर डायलॉग जो था, अरे ओ सांभ कितने आदमी थे। अमजद खान जब छोटे थे तो उनके घर में एक धोबी आया करता था जो कहता था, अरे ओ शांता कितने कपड़े थे। अब धोबी के इसी अंदाज को अमजद खान ने हूबहू कॉपी किया और शोले फिल्म में उसे अपने अंदाज में पेश कर दिया, जो डायरेक्टर रमेश सिप्पी को बहुत पसंद आया और उन्होंने ये डायलॉग इस फिल्म में रख दिया, जो वाकई में एक आइकॉनिक डायलॉग बनकर रह गया। शोले फिल्म का फोकस सबसे ज्यादा दो किरदारों पर ही रहा था। एक था गब्बर सिंह और दूसरा था ठाकुर। ठाकुर का रोल संजीव कुमार साहब ने निभाया था, लेकिन गब्बर के रोल के लिए रमेश सिप्पी साहब को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब ने पहले डैनी को इस फिल्म में गब्बर का किरदार देने की बात कही थी, लेकिन डैनी के मना करने के बाद रमेश सिप्पी के सामने एक नया स्टार ढूंढने की चुनौती आ गई थी। फिर एक बार रमेश सिप्पी साहब अपनी बहन के एक शो को देखने के लिए गए हुए थे और उनकी बहन के को स्टार अमजद खान साहब थे। अमजद स्टेज शो में अफ्रीकी शख्स बने हुए थे और यहीं रमेश सिप्पी को अपना गब्बर सिंह मिल गया था। शोले फिल्म का फोकस सबसे ज्यादा दो किरदारों पर ही रहा था। एक था गब्बर सिंह और दूसरा था ठाकुर। ठाकुर का रोल संजीव कुमार साहब ने निभाया था, लेकिन गब्बर के रोल के लिए रमेश सिप्पी साहब को बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि रमेश सिप्पी साहब ने पहले डैनी को इस फिल्म में गब्बर का किरदार देने की बात कही थी, लेकिन डैनी के मना करने के बाद रमेश सिप्पी के सामने एक नया स्टार ढूंढने की चुनौती आ गई थी। फिर एक बार रमेश सिप्पी साहब अपनी बहन के एक शो को देखने के लिए गए हुए थे और उनकी बहन के को स्टार अमजद खान साहब थे। अमजद स्टेज शो में अफ्रीकी शख्स बने हुए थे और यहीं रमेश सिप्पी को अपना गब्बर सिंह मिल गया था। साल 2020 में खुद रमेश सिप्पी ने अपने एक इंटरव्यू में अमजद खान को कास्ट करने के पीछे का जो ये मजेदार किस्सा था, ये बताया था। इसके लिए रमेश सिप्पी साहब को सलीम खान ने पहले ही सुझाव दे दिया था। दरअसल सलीम और जावेद ने अमजद खान को एक नाटक में देखा था, जिसके बाद वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। दरअसल डैनी उस वक्त फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा को करने के लिए अफगानिस्तान गए हुए थे, जिसकी वजह से वो शोले फिल्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रमेश सिप्पी साहब को ये फिल्म करने के लिए मना कर दिया था। जब सलीम जावेद को पता चला कि गब्बर के किरदार के लिए डैनी ने मना कर दिया है, डैनी उस वक्त टॉप के विलन हुआ करते थे, तब सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी साहब को अमजद खान का नाम सुझाया और सिप्पी साहब ने उन्हें उस प्ले में देखा और वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए।